टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत हीवा से होती है। हीवा बाम के पीछे पीछे एक शॉप तक आ जाती है जिसकी ऑनर नेविगेटर होती है। तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है। इसका नाम जिनसंग होता है। जिनसंग, नेविगेटर और बम तीनों ही फग होते हैं। हीवा की हेयर पिन को देखकर जिनसंग समझ जाता है कि हीवा रॉयल फैमिली में से किसी एक फैमिली से है, इसीलिए उसे लगता है कि हीवा एक जासूस है। पर बम सारा कंफ्यूजन दूर कर देता है और कहता है कि हीवा मेरी टीममेट है। हीवा को लगता है कि बम केवल फग से मिलने के लिए उन सब का यूज कर रहा है, इसीलिए हीवा जिनसंग और बम को उल्टा सीधा कहने लग जाती है। बम हीवा को समझाता है कि तुम्हें जिनसंग से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो एक हाई रैंकर है। पर हीवा अभी भी नहीं मानती है, इसीलिए बम हीवा को बेहोश कर देता है। हीवा ने नेविगेटर और जिनसंग को देख लिया होता है, इसीलिए उसे खुला छोड़ देना एक वाइज आइडिया नहीं होता। इसीलिए नेविगेटर और जिनसंग बम के बाकी टीममेट से भी बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वेंगनान और गोसेंग जिनसंग और नेविगेटर से मिलते हैं तो दोनों की ही फट जाती है। दूसरी तरफ हीवा अभी भी बम पर यकीन नहीं कर पाती। हॉर्न हीवा को समझाता है कि जरूरी नहीं है कि एक फग बुरा इंसान हो। मुझे तो जिनसंग और नेविगेटर दोनों अच्छे ही लग रहे हैं। पर हीवा अभी भी बात सुनने को रेडी नहीं होती। इस पर हॉर्न कहता है कि अगर तुम्हें वियोले से इतनी नफरत है तो तुम दूसरी टीम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो, पर तुम दूसरी टीम ज्वाइन करने से डरती हो। वेंगनान ने मुझे बताया था तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती हो। इस पर हीवा कहती है कि हाँ, एक रॉयल फैमिली से होने के बाद भी मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हें भी मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा सकते हो। पर हॉर्न कुछ भी नहीं कहता है। अब हम फिर से जिनसंग पर शिफ्ट होते हैं। जिनसंग ने ही बम को ट्रेन किया होता है। जिनसंग कहता है बम किसी भी अटैक को तुरंत ही कॉपी कर सकता है। जब मैंने पहली बार ये देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। हमें ये चीज बम की लव के साथ हुई फाइट के दौरान भी दिखाई देती है, जब बम ने लव के अटैक को एक बार में ही कॉपी कर लिया था। हम देखते हैं कि बम वहां पर नहीं होता है, इसीलिए जिनसंग बम को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में बाकी के लोग भी वहां से निकल जाते हैं। वहां पर अब केवल वेंगनान और नेविगेटर बचती है। नेविगेटर वेंगनान से कहती है मुबारक हो, तुम बच गए। जिनसंग तुम सभी को मारने के लिए यहाँ पर आया था, पर वियोले ने तुम सबको बचा लिया। एफयूजी में सभी हायर सब चाहते हैं कि वियोले एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ इस टावर पर चढ़े, पर लगता है कि वियोले कुछ और सोच रहा है। अब वेंगनान नेविगेटर से पूछता है क्या तुम्हें सही में लगता है वियोले जहाड को मार सकता है? जहाड ने इस टावर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके बाद वो जहाड को किंग बना दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से टावर का कोई भी रहने वाला सदस्य जहाड को मार नहीं सकता है। इस पर नेविगेटर कहती है तुम सही कह रहे हो, हम सभी जहाड को मार नहीं सकते हैं, पर वो आदमी जिसने खुद अपने हाथों से टावर के गेट खोले हो, जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होता हो, वो तो जहाड के खून से इस टावर को रंग सकता है। इसके बाद हम बम पर शिफ्ट होते हैं। बम बिल्डिंग की छत पर होता है। तभी वहां पर जिनसंग आ जाता है। जिनसंग बम से कहता है तुम्हें बहुत अच्छे टीममेट्स मिले हैं, मुझे पता है तुम ये सब नहीं करना चाहते हो, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं आशा करता हूँ कि एज ए वियोले फाइनली तुम्हें खुशी मिल सके। दूसरी तरफ वेंगनान को समझ आ जाता है कि बम एक इर्रेगुलर है। वेंगनान नेविगेटर से पूछता है कि आखिर वियोले जहाड को क्यों मारना चाहता है। इस पर नेविगेटर बताती है कि वियोले ये सब नहीं चाहता है, पर उसे ये सब करना होगा क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जब नेविगेटर ने बम को बचाया था। तब थर्ड फ्लोर की टेस्ट डायरेक्टर हनसुंग बम के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक एफयूजी बनना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं एक एक करके तुम्हारे सभी साथियों को मार दूंगा और इसकी शुरुआत मैं रेचल से करूंगा। ये सुनकर बम डर जाता है। बम को लगता है कि हानसुंग की वजह से रेचल ने बम को धोखा दिया है, पर हानसुंग कहता है कि रेचल बस टावर पर चढ़ना चाहती है, इसीलिए उसने धोखा दिया है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। हानसुंग कहता है अगर तुमने ठीक से ट्रेनिंग नहीं की या तुम किसी भी टेस्ट में फेल हुए तो हम तुम्हारे दोस्तों को एक एक करके मार डालेंगे। अपने दोस्तों को बचाने के लिए
लिए बाम एफ्यूजी बनने के लिए रेडी हो जाता है, तब हानसुंग उसे एक वियोले का नया नाम देता है। जब बाम की स्टोरी वेंगनान को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वेंगनान नेविगेटर को बुरा भला कहने लगता है, पर नेविगेटर कहती है कि तुम भी हमारी तरह हो, तुम्हें भी वियोले की पावर चाहिए जिससे तुम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको। अगला सीन रात का होता है। वेंगनान अपने कमरे में ठीक से सो नहीं पा रहा होता है, इसीलिए वो उठकर छत पर चला जाता है। वहां पर बाम पहले से ही खड़ा होता है। बाम को देखकर वेंगनान उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें एक बुरा इंसान समझा था, तुम प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे इंसान हो। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मुझे मरने में कोई रिग्रेट नहीं होता। हम अपना अगला टेस्ट जरूर पास करेंगे। बाम और वेंगनान बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर हीवा भी आ जाती है। वेंगनान अपनी बातों से हीवा को बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगता है। इससे हीवा को गुस्सा आ जाता है और वो वेंगनान पर हमला शुरू कर देती है। इससे इतना ज्यादा शोर होता है कि बाकी लोग भी उठकर बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जिनसंग इन सब पर नजर रखे हुए होता है, पर जिनसंग के अलावा एक और एफ्यूजी मेंबर होता है जो बाम पर नजर रखे होता है। इसका नाम करा का होता है। अगले सीन में सभी लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए एक ओशियन के ऊपर जा रहे होते हैं, पर उन्हें वो जगह कहीं भी नहीं दिखाई देती जहां पर टेस्ट होना है। टेस्ट इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि वियोले के डर से एक टीम पहले से ही यहाँ से भाग गई है, पर तुम लोग चिंता मत करो, जल्दी ही टेस्ट फील्ड हमारे सामने होगी। आगे अचानक से ओशियन में बहुत ज्यादा हलचल होती है और एक अजीब सा क्रिएचर सबके सामने आ जाता है। टेस्ट इंस्ट्रक्टर बताता है कि ये एक डीप फिश है जिसका नाम जिगेना है। 21st फ्लोर के लोग जिगेना की पूजा करते हैं। तुम सबको जिगेना के अंदर जाना है और उसके अंदर से फ्लावर्स लेके आने हैं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आगे सभी को एक बोट से जिगेना के पास ले जाया जाता है। टेस्ट इंस्ट्रक्टर कहता है कि जो फ्लावर जिगेना के अंदर लगे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कीमती हैं। अगर तुम उन फ्लावर्स को लेने में कामयाब हो जाते हो तो तुम ये टेस्ट पास कर लोगे। अब सभी लोग एक एक करके जिगेना के ऊपर चढ़ने लगते हैं। जिगेना की पीठ और पेट पर 2 होल होते हैं जिनसे जिगेना सांस लेती है। इन्हीं 2 होल से सभी को अंदर जाना होता है। इसके अलावा जिगेना हर 30 मिनट में करवट लेता है जो सभी के लिए और ज्यादा परेशानी लाता है। हम देखते हैं कि आधे लोग जिगेना के ऊपर चढ़ जाते हैं और पीठ के छेद से अंदर चले जाते हैं। बाकी के लोग जिगेना के करवट लेने का वेट करते हैं, पर जैसे ही जिगेना करवट लेती है उनकी बोट अटक जाती है जिससे वो लोग टाइम पर निकल नहीं पाते और सभी लोग जिगेना के नीचे आ जाते हैं। हमें साथ ही में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी पहले से ही जिगेना के अंदर आराम कर रहा होता है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी लग रहा होता है। आगे वेंगनान की टीम में गोसेंग, मिसेंग और हॉन होते हैं। गोसेंग कहती है कि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि जिगेना की बॉडी के किस पार्ट पर वो फूल ग्रो करते हैं और वो कैसे होते हैं। रास्ते में चलते चलते उन सभी को एक खाई दिखाई देती है जिसके ऊपर कुछ कलरफुल रिंग्स बनी होती हैं। इस खाई को पार करने के लिए उन्हें रिंग्स पर चढ़ना होता है। तभी एक पिग जैसा दिखाई देने वाला जानवर भाग रहा होता है और इसकी पीठ पर वही फ्लावर होते हैं जिसे सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं। ये पिग सीधा जाकर रिंग्स के ऊपर कूदकर दूसरी तरफ जाने लगता है। ये दिखकर वेंगनान भी उसका पीछा करने लग जाता है। गोसेंग अपनी पावर यूज करती है जिससे पिग थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाता है और जैसे ही हॉर्न पिग को पकड़ने की कोशिश करता है फ्लावर में से एक तेज रोशनी निकलती है जिसका फायदा उठाकर पिग वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ बाम, हीवा जैसे तैसे जिगेना के पेट तक पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि कैंग और प्रिंस दोनों पहले ही जिगेना की बॉडी के अंदर घुस चुके होते हैं। उनका सामना एक बड़े से कीड़े से होता है जिसके लिए प्रिंस और कैंग दोनों मिलकर बड़ी ही आसानी से उस कीड़े को ठिकाने लगा देते हैं। दोनों लोगों को लगता है कि अब वो थोड़ा सेफ है। तभी एक बिजली चमकती है और एक और कीड़ा आकर जमीन पर गिरता है। हमें दिखाया जाता है कि इनके अलावा यहाँ पर एक और इंसान होता है जिसने उस कीड़े को मारा था। उस इंसान को देखकर कैंग को खतरे का एहसास हो जाता है और वो प्रिंस को भागने के लिए कहता है। जैसे ही बाम को बिजली का एहसास होता है बाम भी उसी ही डायरेक्शन में भागने लग जाता है। दूसरी तरफ वेंगनान की टीम पिग का पीछा कर रही होती है क्योंकि उसी की ही पीठ पर फ्लावर होता है। वो पिग जाकर एक छोटे से होल में छिप जाता है जहां पर सभी का जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। वेंगनान मिसेंग से अंदर जाने के लिए कहता है। गोसेंग और हॉर्न इसके लिए मना करते हैं पर मिसेंग वेंगनान की बात मान लेती है। इसके बाद हम कैंग और प्रिंस पर शिफ्ट होते हैं। वो आदमी
चारों तरफ तेज बिजली चमकाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो बच नहीं पाओगे। ये सुनकर कैंग और प्रिंस वहीं खड़े हो जाते हैं। कैंग उस आदमी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर वो आदमी बताता है, तुम्हें यह पता करने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो मैं इस टावर की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हूँ। मैंने कितने ही सारे रैंकर्स को मार दिया है पर ये लोग सुधरते ही नहीं है। फिर से मुझे पकड़ने के लिए और रैंकर भेज दिए। इस पर कैंग कहता है, लेकिन हम लोग तो रैंकर नहीं है, हम लोग तो बस रेगुलर हैं। हमें फ्लावर को कलेक्ट करने का टास्क मिला है। ये सुनकर वो आदमी हंसने लग जाता है। आदमी कहता है, मैंने इतने रैंकर्स को मार दिया है कि अब वो लोग टेस्ट के नाम पर रेगुलर्स को भेजने लगे हैं। मैं भी यहाँ पर फ्लावर को कलेक्ट करने के लिए आया था पर एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे पकड़ने के लिए रैंकर्स को भेज दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तुम लोग मुझे अच्छे लगते हो इसीलिए मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, पर तुम इन सब के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। कैंग उस आदमी की बात से अग्री कर जाता है क्योंकि वो आदमी सही में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वहां पर बाम आ जाता है। कैंग वियोले को समझाता है कि हम लोग ये टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं। इस आदमी को देखकर तुम भी ये बात समझ गए होगे, हम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। अगले सीन में हम फिर से वेंगनान पर शिफ्ट होते हैं। मिसेंग पिग के पीछे होल में चली जाती है और बाकी लोग बाहर से मिसेंग का वेट कर रहे होते हैं। हॉर्न वेंगनान से दूसरी जगह ढूंढने को कहता है जहां से वो लोग होल में इंटर कर सकते हैं, जबकि गोशेंग होल के पास ही रुक जाती है। हॉर्न को वेंगनान पर शक हो जाता है कि वो कुछ छिपा रहा है क्योंकि जब से वेंगनान जिन संग और नेविगेटर से मिला है तब से वेंगनान बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है। हॉर्न इस बारे में वेंगनान से पूछता है, तब वेंगनान वियोले के बारे में सब कुछ हॉर्न को बता देता है। दूसरी तरफ बाम उस आदमी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये आदमी वही होता है जो हमें शुरुआत में जिगेना के अंदर आराम करते हुए दिखाया गया था। वो आदमी बाम से कहता है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है? इस पर बाम कहता है, मरने से भी ज्यादा एक और चीज है जो मुझे ज्यादा डरावनी लगती है। और एपिसोड के एंड में बाम उस आदमी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है, कमेंट में जरूर बताइए, हमें अच्छा लगता है।